तुला राशि आपके 7 जन्मों का साथी मिल गया है। उसका नाम जान लो, पहचान लो, ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। एक बात बताओ, क्या आप इस दुनिया में अकेले हो? क्या आप महसूस करते हो कि आपके चारों ओर सिर्फ स्वार्थी लोग हैं, जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं और मौका मिलते ही आपको धोखा दे देते हैं? क्या कभी आपको लगता है कि कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है? अगर हाँ, तो जरा रुकिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान है जो इन सब से बिल्कुल अलग है। एक ऐसा इंसान जो आपके साथ है, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। एक ऐसा इंसान जिसका रिश्ता आपसे आज का नहीं है, बल्कि 7 जन्मों का पुराना रिश्ता है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? क्या वो कोई पुरुष है या कोई महिला है? एक दोस्त है या एक पड़ोसी है या एक रिश्तेदार है या शायद आपका जीवन साथी है? ये सवाल आपको परेशान कर रहा होगा, लेकिन चिंता मत कीजिए। इस वीडियो के अंत तक आप उस इंसान का नाम भी जान जाएंगे, हम उस इंसान का नाम भी बताएंगे। वो नाम जो आपके भाग्य और ग्रहों की चाल के हिसाब से तय हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको खुद उसे पहचानने के लिए कुछ संकेत जानना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि वो इंसान अभी आपकी ज़िंदगी में मौजूद हो और आप उसे पहचान ही ना पा रहे हों। इस दुनिया में हर रिश्ता किसी न किसी वजह से बनता है। कुछ रिश्ते ग्रहों की मित्रता के कारण बन जाते हैं। जब आपके और किसी दूसरे इंसान के ग्रह आपस में दोस्त होते हैं, तो आप दोनों के बीच एक गहरा जुड़ाव अपने आप से महसूस होता है। आप उनके साथ समय बिताना पसंद करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं और उनका साथ भी देना पसंद करते हैं। उनके साथ से आपको सुकून मिलता है। वहीं कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो ग्रहों की शत्रुता के कारण बनते हैं। आप ऐसे लोगों को देखते ही असहज महसूस करते हैं, उनसे दूर भागना चाहते हैं और उनकी शकल तक देखना पसंद नहीं करते। ये सब आपके और उनके ग्रहों के बीच की दुश्मनी का नतीजा होता है। आज हम उसी इंसान की बात करेंगे जो आपके 7 जन्मों का साथी है। ये वो इंसान है जो आपके दुख में भी आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके बुरे समय में भी आपको सहारा देगा और आपके परिवार के विवादों में भी एक चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा। ये वही इंसान है जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाएगा और आपकी जिंदगी लाजवाब बनाएगा। इस इंसान का हाथ कभी छोड़ना भी नहीं। किसी के कहने पर इस रिश्ते पर शक भी मत करना और इसे तोड़ना भी नहीं, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। ये इंसान अगर एक बार आपसे रूठ कर दूर हो गया, तो आप फिर उसे कभी न ढूंढ पाएंगे और ना ही उसकी कमी कभी भर पाएंगे। आपकी आंखें उसे देखने के लिए तरस जाएंगी, आपकी जिंदगी बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ेगी। अब लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आप उसे पहचानेंगे कैसे, आप उसे पाएंगे कैसे? उस इंसान की सबसे बड़ी निशानी क्या होगी जिससे आप उसको ढूंढ पाएंगे? वो क्या करेगा? आपका कैसे आपको मिलेगा वो? ये सब मैं आपको बताऊंगा। उस इंसान की सबसे बड़ी निशानी है कि वो आपके सुख और दुख में एक जैसा व्यवहार आपके साथ करता है। जो लोग सिर्फ आपके अच्छे समय में आपके साथ होते हैं और बुरे समय में गायब हो जाते हैं, उनसे दूर रहना बेहतर होता है। उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक सच्चा साथी वो होता है जो मुश्किलों मुश्किलों में आपका हाथ पकड़ता है, आपकी मदद करता है और आपके परिवार को भी सहारा देता है। वो सिर्फ अच्छे समय का साथ नहीं, बल्कि हर हाल में आपका अपना है। लोग चाहे कुछ भी कह लें, उस इंसान पर शक भी नहीं करना जो बुरे दौर में आपके साथ खड़ा हुआ था। ये बात हमेशा याद रखना। एक और बहुत बड़ी निशानी है कि ये इंसान आपकी मदद बिना किसी स्वार्थ के करेगा। आज के ज़माने में जो लोग हर काम के पीछे अपना फ़ायदा देखते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान अपना कीमती समय, अपनी नौकरी या अपने धंधे को दाँव पर लगाकर आपकी मदद कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। ये रिश्ता आज का नहीं, बल्कि पिछले 7 जन्मों का है। इसीलिए उसके मन में आपके लिए एक अपनापन है और वो दौड़कर आपकी मदद के लिए आता है। इसके अलावा एक सच्चा साथी आपकी कमियों को दूसरों के सामने उजागर नहीं करता। मान लीजिए आप दोस्तों के बीच में बैठे हैं और कोई आपकी कमियों को मजाक उड़ा रहा है। वो आपको नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन आपका सच्चा साथी ऐसा कभी नहीं करेगा। वो आपकी गलतियों को बताएगा, लेकिन वो अकेले में बताएगा, आपको समझाएगा
और आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। वो आपकी इज्जत का ख्याल रखेगा क्योंकि वो आपको अपना मानता है। वहीं जो आपका दुश्मन होगा वो हमेशा चार लोगों के सामने आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करेगा। एक सच्चा साथी आपकी सफलता से कभी नहीं जलता। जब आप सफल होंगे तो वो सबसे ज्यादा खुश होगा। वो झूमेगा, नाचेगा और सबको बताएगा कि आप कितने सफल हुए हैं। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ नजर आएगी। वहीं जो लोग आपसे जलते हैं उनकी शक्ल अचानक से उतर जाएगी। उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं होगी, बस एक दिखावे की मुस्कान होगी। ये लोग आपके लिए खतरा साबित हो सकते हैं। उनसे दूर रहना बेहतर होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, ये इंसान आपके पैसे या सूरत से नहीं बल्कि आपकी सीरत से प्यार करेगा, आपके हृदय से प्यार करेगा। देखो, जो लक्ष्मी माता होती हैं वो बड़ी चंचल होती हैं। आज हैं, कल नहीं हैं। आज आपके घर में है, कल किसी और के घर में होंगी, या आज किसी और के घर में है, कल आपके घर में होंगी। लेकिन ये इंसान हर हाल में आपके साथ रहेगा। चाहे आप अमीर हों, चाहे गरीब हों, चाहे आप खुशहाल हों, चाहे आप दुखी हों, चाहे आप हिष्ट-पुष्ट हों, चाहे आप बीमार हों, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वो आप पर भरोसा बनाए रखेगा क्योंकि वो जानता है कि आपके अंदर ईमानदारी, सादगी और मेहनत है, जो आपको फिर से आगे ले जाएगी। जब सारी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, तब भी ये इंसान आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। तो अब बात करते हैं उन 3 लोगों की जो आपके 7 जन्मों के साथी हैं। वह 3 लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। सबसे पहले एक पुरुष का नाम आया है जिसका नाम एस अक्षर से शुरू होता है। वो आपका करीबी रिश्तेदार हो सकता है जिसकी उम्र 35 से 40 के बीच है और जिसका नाम जो एस अक्षर से शुरू होता है अंग्रेजी में, और अगर हिंदी की बात करें तो सा से शुरू होता है। ये इंसान हमेशा आपके परिवार के लिए एक चट्टान की तरह आपके परिवार के पक्ष में खड़ा रहा है। आप हिस्ट्री उठाकर देख लेना। ये जानता है कि आप अकेले हैं और इसीलिए वो आपकी ढाल बनकर हमेशा मजबूती से आपके साथ खड़ा रहता है और आपके साथ, आपके परिवार के साथ हमेशा मित्रता निभाता है। आप उस पर कभी शक भी नहीं करना और उसके भरोसे आप कोई भी काम कर सकते हैं। जितना उसके बस में होगा वो हमेशा आपकी मदद करेगा। दूसरे नंबर पर एक महिला का नाम आ रहा है जिसका नाम पी अक्षर से शुरू हो रहा है। वो आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी पत्नी, सहकर्मी या कोई दोस्त हो सकती है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इस महिला को सम्मान दीजिए, उसकी बात सुनिए और उसका साथ दीजिए। ये महिला आपको फर्श से अर्श तक ले जाने की ताकत रखती है और आपको एक बड़े सिंहासन पर बैठा सकती है। और दोस्तों, तीसरे नंबर पर एक परम मित्र है जिसका नाम आ रहा है और उसका नाम आर अक्षर से ही शुरू हो रहा है। ये एक ऐसा दोस्त है जिसकी दोस्ती 10 से 15 साल पुरानी है। इस दोस्ती पर कभी भी शक मत करना। ये इंसान आपके लिए जान तक दे सकता है और हमेशा आपके अच्छे और बुरे समय में चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा। आपकी जीवन रेखा इस इंसान से जुड़ी हुई है। इन 3 लोगों को पहचानिए, उनका सम्मान कीजिए और उनसे रिश्ता कभी मत तोड़िए। आपका अहंकार आपको इन रिश्तों से दूर कर सकता है, लेकिन ऐसा मत करना। जब तक आप उनके साथ हैं, आपके ग्रह आपस में मित्रता बनाए रखेंगे और आपका भाग्य चमकता रहेगा। जैसे ही ये रिश्ते टूटेंगे, आपका बुरा समय शुरू हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए। तो इन रिश्तों को संभाल कर रखिए क्योंकि ये आपके 7 जन्मों के साथी हैं। अगर आपको ये मैं बता रहा हूं ये रिश्ते मिल जाए तो उनको कभी मत छोड़ना। अब देखिए, अगले 24 घंटों में मैं एक ऐसी रहस्यमयी घटना आपको बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। ये कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है बल्कि आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है जो अब आने वाला है। रिश्तों की बात तो मैंने कर ली, अब आपके भविष्य की बात करते हैं। एक ऐसी अकल्पनीय घटना जो अगले 24 घंटों में आपके द्वार पर दस्तक देगी। ये सिर्फ आपका दिल ही नहीं, आपके परिवार को हिला करके रख देगी। ये सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी क्योंकि इस बार किस्मत ने आपके लिए जो जाल बुना है वो कोई साधारण जाल नहीं है। ये सिर्फ आपका पैसा, आपका सुख या आपका सम्मान नहीं छीन लेगा, ये सब कुछ तबाह कर देगा। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? आप वो इंसान हैं, ध्यान रखिए, जो हमेशा दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं।
आपने हर किसी का भला सोचा है, हर किसी के लिए अच्छा किया है, लेकिन इस बार ब्रह्मांड ने आपके लिए जो दांव खेला है, वो आपके सारे अच्छे कर्मों को चुनौती दे देगा। आपके जन्म की कुंडली जब मैं देख रहा था, तो उसमें राहु अष्टम भाव में और केतु तृतीय भाव में विराजमान है। ये एक ऐसा दुर्लभ और विनाशकारी योग है जो जीवन में एक बार आता है। ये समय आपके लिए सिर्फ एक साधारण घड़ी नहीं है, बल्कि एक ऐसा मोड़ है जहां से आपका जीवन दो दो हिस्सों में बट जाएगा। एक हिस्सा जो आप जीते आ रहे थे, और दूसरा हिस्सा जो अब शुरू होने वाला है। अगले 24 घंटे किसी भी तरह से साधारण नहीं रहेंगे। ये समय आपको हर कदम पर, हर पल पर एक एक चीज का ध्यान रखने के लिए मजबूर करेगा। चाहे वो आपके जीवन की सबसे छोटी चीज हो या सबसे बड़ी। मुसीबतें कहीं से भी आ सकती हैं, कहीं भी आ सकती हैं। ये एक ऐसा युद्ध होगा जो अदृश्य दुश्मनों के खिलाफ लड़ा जाएगा। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना। मैं उस खतरे के बारे में भी बताऊंगा जो आपके सामने आएगा, और हर उस उपाय को बताऊंगा जिससे आप इस युद्ध में विजयी होंगे। जीवन का सबसे बड़ा सबक मैं आपको बता रहा हूं। ये लड़ाई सबसे पहले आपके अपने शरीर से शुरू होगी। अगले 24 घंटों में समय का खेल जब शुरू होगा, तो सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आपको अपने शरीर में थोड़ी भी अस्वस्थता महसूस हो, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लीजिए। अक्सर हम छोटी मोटी बीमारियों को टाल देते हैं, ये सोच करके कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन यही लापरवाही एक दिन एक बड़ी आफत बनकर खड़ी हो जाती है। यह आफत न सिर्फ आपके शरीर को कमजोर करती है, बल्कि आपकी जेब पर भी भारी पड़ती है। आपको दूर दराज के शहरों के अस्पतालों में भागना पड़ता है, अपनी गाढ़ी कमाई को पानी की तरह बहाना पड़ता है। इसलिए इन परेशानियों से बचने के लिए अपने स्वास्थ्य की कद्र कीजिए। अपने घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखिए, खास करके अपने बुजुर्गों की सेहत का और बच्चों की सेहत का। उनकी सेहत में अचानक बड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, जिसके लिए आपको आधी रात को भी अस्पताल भागना पड़ सकता है। इसीलिए यदि उन्हें थोड़ी सी भी दिक्कत आए, तो तुरंत आप डॉक्टर के पास चले जाइए। देखिए, जीवन का ना अभी कोई भरोसा नहीं चल रहा है। इतना आप भी देखते होंगे आसपास कैसी कैसी बीमारियां जो पहले नहीं भी होती थी, वैसे वैसे असमय सब कुछ ये सब जीवन छोड़ के जाना पड़ रहा है। इसीलिए समय रहते ही सतर्क रहिए और उचित इलाज शुरू करवाइए। ये समय आपके लिए एक चेतावनी है कि स्वास्थ्य ही आपका सबसे बड़ा धन है। ये समय आपको रिश्तों की सच्चाई भी सिखाएगा। आपको अपने रिश्तेदारों से किसी ही तरह का झूठा नहीं बोलना है। ये गांठ बांध लीजिए, झूठ के पैर नहीं होते, और एक ना एक दिन सच सामने आएगा ही आएगा। यदि आप किसी रिश्ते को चलाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, तो वो रिश्ता बहुत ही जल्द टूट जाएगा। एक रिश्ते की डोर सच्चाई और विश्वास पर टिकी होती है। यदि आप अपने मन में किसी भी प्रकार का डर या भय पाल रहे हैं, तो उसे तुरंत दूर कर दीजिए। ये समय आपके लिए बहुत बुरा चल रहा है, और कहा जाता है कि जब समय बहुत खराब होता है, तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी चींटी काट लेती है। ठीक इसी तरह यदि आपके ग्रह इस समय आपके जीवन में उथल पुथल मचा रहे हैं, तो बच कर रहिए, थोड़ा मुश्किल समय है। समय का तमाशा और दूसरों का सम्मान, ये समय आपको ये भी सिखाएगा कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज समय अच्छा है तो कल बुरा भी हो सकता है, या आज बुरा है तो कल अच्छा होगा ही होगा। इसलिए जब आपके पास मान सम्मान, पैसा और इज्जत हो, तो लोगों को छोटा मत समझिए। ये आपकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। हर व्यक्ति अपनी जगह पर महत्वपूर्ण होता है, और हर किसी में एक खासियत होती है। आपको कब किसकी मदद की जरूरत पड़ जाए, ये कोई नहीं कह सकता। इसीलिए किसी को भी साधारण समझने की गलती मत कीजिए, चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो, चाहे कोई बाहरी व्यक्ति हो, या आपका कोई दुश्मन ही क्यों ना हो। आपको हर किसी से काम पड़ सकता है। खान पान की पवित्रता और बाहर के रास्ते के खाने से भी मुसीबत आपको आ सकती है। अगले 24 घंटों में आपको अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना है। आज के समय में लोग बाहर का खाना, जैसे होटल या ठेले पर खाना, ज्यादा पसंद करते हैं। ये लापरवाही धीरे धीरे आपको बीमारियों का शिकार बना देगी। गैस, बीपी, शुगर जैसी बीमारियां एक बार आपके शरीर में घर बना लें, तो जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। आपने अस्पतालों में लोगों को अपनी गाढ़ी कमाई को बहाते हुए देखा होगा। यदि आप इन मुसीबतों से बचना चाहते हैं, तो बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, या सिर्फ महीने में 1 या 2 बार खाइए। ये बात आप जीवन में ठान लीजिए,
तो आप गंभीर बीमारियों की चपेट से बच सकते हैं। नकारात्मक लोगों से भी आपको दूरी बनानी होगी। इस समय आपको अपनी जिंदगी से कुछ लोगों को दूर करना होगा, खासकर उन लोगों को जिनकी सोच नकारात्मक है। ऐसे लोग आपके माता-पिता, भाई-बहन, रिश्तेदार या कोई भी हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपकी सोच और आपकी ऊर्जा का नकारात्मक बनाता है, तो उससे तुरंत दूरी बना लीजिए। ये लोग हर बात में कमी निकालते हैं और सिर्फ बुराई ही देखते हैं। जब आप जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो वह सबसे पहले आपके रास्ते में बाधा बनते हैं। वह आपको प्रेरित करने के बजाय आपका मनोबल गिराते हैं, ये कहकर कि अरे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, या उस काम में जितनी नकारात्मकता होती है, जितनी मुश्किलें होती हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में बताते हैं। उसकी जो अच्छाई होती है, उससे जो लाभ होता है, उसके बारे में नहीं बताते हैं। लंबे समय तक ऐसे लोगों के साथ रहने से आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा और आपकी सोच भी नकारात्मक हो जाएगी। इसीलिए जितना हो सके सकारात्मक सोच वाले और सफल लोगों के साथ रहने का प्रयास कीजिए। उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया अनुभव होगा और सही सलाह भी मिलेगी। सलाह और आलोचना के बीच का भी आपको अंतर समझना होगा। जीवन में कई तरह के लोग आते जाते हैं, लेकिन आपको सलाह और आलोचना के बीच का फर्क समझना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति आपकी गलती सुधारने की बजाय आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो वो आपके आत्मसम्मान के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको सलाह दें और आपका साथ भी दें। उन लोगों से दूर रहें जो हर समय आपकी तुलना दूसरों से करते हैं और आपको पूरी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आपकी कोई गलती देखी नहीं कि उसको समाज में सबको गा गा के बताएंगे, सबको जा जा के सुनाएंगे। ये याद रखें कि जो भी नया काम आप शुरू करें, उसका ढिंढोरा ना पीटें। अपने लक्ष्य को थोड़ा गुप्त रखें और जब उसमें सफल हो जाएं, तभी लोगों को बताएं, क्योंकि बहुत से लोग उसमें नज़रदोष भी लगाते हैं। आपके जीवन में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपके जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं, जो आपसे जलते हैं। तो इसी वजह से आप ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास कीजिए और इनसे अपने जीवन के किसी भी गुप्त रहस्य को आप मत बताइए। इस बात का आप ध्यान रखिए। अगले 24 घंटों में घर से बाहर निकलने से पहले अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़कर या अपने कुल देवी कुल देवता का स्मरण करके निकलिए। ये एक आदत बना लीजिए, क्योंकि यह आपके जीवन को बेहतर बनाएगी। पुराने समय में लोग घर की दहलीज पर माथा टेक कर जाते थे, क्योंकि उस समय घर को मंदिर से कम लोग नहीं समझते थे। घर में हमारे परिवार के सदस्य, हमारे देवी देवता, हमारे पितृगण, कुल देवी कुल देवता सब निवास करते हैं। घर सकारात्मक ऊर्जाओं का भंडार होता है। ये भी माना जाता है कि भगवान को खुश करने से पहले अपने माता पिता को खुश करना बेहतर होता है। अगर वह खुश होंगे तो भगवान स्वयं खुश हो जाएंगे। अब मैं बताऊं, ये समय आपको ये भी सिखाएगा कि किसी भी व्यक्ति पर किसी भी काम के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, चाहे वो आपकी संतान ही क्यों ना हो। दबाव इंसान को पीड़ा देता है और उसे बेचैन करता है। यदि आप किसी व्यक्ति को किसी ऐसे काम में जबरदस्ती डाल रहे हैं जिसमें वो अच्छा नहीं है, तो उसकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। वो चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो सकता है। ये हमेशा याद रखें, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। भरोसा रखें उस भगवान पर। यदि कोई इंसान छोटी-छोटी बातों पर आपसे रिश्ता तोड़ता है, तो उसे जाने दो, छोड़ दो। वो है नहीं आपके रिश्ते के काबिल। वो इंसान आपके लायक नहीं है। रिश्तों को आज़ाद रहने दो। जिसको रहना होगा, उसको बाँधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपका साथ देगा और अगर एक बार गुस्सा के जाएगा भी, तो वो फिर वापस लौट के आएगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। आप जब इस बात का ध्यान रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में रिश्ते जो रहेंगे, वो स्वार्थ पर नहीं रहेंगे, क्योंकि आजकल स्वार्थी लोग बहुत हैं। आज के समय में ऐसे लोग बहुत हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आते हैं और काम निकलने के बाद फिर वो गायब हो जाते हैं। ये लोग दूसरों की भावनाओं के साथ खेलते हैं और आपकी खुशियों का इस्तेमाल करते हैं। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। साथ ही अपनी निजी बातों को किसी से भी नहीं बताना चाहिए। आपकी पारिवारिक योजनाएं, आपके व्यक्तिगत लक्ष्य, ये सब आपकी अपनी निजी संपत्ति है। इनसे बड़ी कुछ नहीं है। इसे आप स्वयं अपने आप तक रखिए, किसी और के साथ जाहिर मत कीजिए। देखो, जो संगति होती है इसका असर जरूर होता है।
अगर आप गलत लोगों के साथ रहेंगे तो गलत बनते जाएंगे, धीरे धीरे पता नहीं चलेगा। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी संगति को सुधारें। आज की युवा पीढ़ी भटक गई है। बड़े शहरों में पढ़ाई करने लोग जाते हैं और वहाँ के कल्चर में खो जाते हैं। वह न सिर्फ अपने पैसों की बर्बादी करते हैं बल्कि अपने शरीर और चरित्र को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसा मत बनिए। आपके परिवार की वो गाढ़ी कमाई है, अगर कोई पढ़ने से जाता है तो आप उसकी इज्जत कीजिए, पैसे की इज्जत कीजिए और उसको किसी भी फिजूल खर्ची में या बर्बाद करने के नजरिए से मत लगाइए। भगवान आप सबका कल्याण करे। एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।